सभी को हमारा प्रणाम। मैं ऋचा त्रिवेदी। ममता दीदी के ममता दीदी को कौन नहीं जानता। ये अपना समयदान जहाँ जरूरत पड़ती है वो अपना समयदान करती हैं और अपने वीडियोस के माध्यम से गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। और इसके अलावा जगह जगह सामूहिक साधना, दीप यज्ञ, अनवरत कर रही हैं। बाल सुधार गृह में भी बराबर जा रही हैं। वैसे तो ये पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि वो अपने बारे में प्रकाश डालें। नमस्कार। अपने बारे में 2 शब्द बोलिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हम गायत्री परिवार से 2017 से हम जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है कि किसी को बताना पड़े कि गायत्री परिवार क्या है, क्योंकि ये गुरुदेव की है, श्री राम शर्मा आचार्य जी की वंदनीय माता जी की है। इसको हर व्यक्ति जानता है, सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे देश विदेश के भी लोग जानते हैं। हमारे गुरुदेव जो गायत्री माता को इस धरती में लाए हैं और जन जन तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। अब हम लोग जो भी हैं एक छोटी सी गिलहरी हैं। जैसे भगवान राम के समय में गिलहरी का एक जो योगदान था वो सभी जानते हैं, रामायण में सभी ने पढ़ा है जी। ठीक उसी की भांति हम लोग भी गुरु जी को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, गुरुदेव को हर घर में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब इसके आगे जो भी आप विस्तार से जानना चाहें। अच्छा, मतलब आप बताएं बोल रहे, आपका कहने का मतलब है आप युग सृजन सैनिक, हमारे गुरुदेव ने एक बात कही ना, युग से, तो मतलब आप इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सोचते हो कि मैं गिलहरी की बात, युग सृजन सैनिक, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के जहाँ लोग अपने को सोचते हैं कि आप बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आपका गायत्री परिवार में जुड़ना कैसे, थोड़ा इसको बताइए। मैं ये जो मेरा पर्सनल है ये थोड़ा सा गुरुदेव का और गायत्री माता के हमारे बीच की, मैं अपनी पर्सनल तो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत गहरी बात है। पर इतना ही मैं कहूँगी कि जिन्होंने मुझे लाया इस गायत्री परिवार में 2017 में, मैंने वो लाने जब उन्होंने हमको जोड़ा तब तो हमने उनको देखा, उसके बाद से मैंने आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, क्या उस समय का माहौल था जी, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ उनका अनुभव ही बता पाऊँगी जी कि हमारे गायत्री परिवार में हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है। ये बात मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचाया है। जितने भी परिजन हैं हमारे गायत्री परिवार में, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जिसने भी जुड़ा है, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। तो हम कैसे आए ये तो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर मैं चाहूँगी अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा लगता हो या कुछ सुकून या शांति या रास्ते मिलते हों तो आप गायत्री परिवार से जुड़िए। और जुड़ने के बाद आप स्वयं बताइए कि गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद आपको क्या मिला, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे क्या मिला, मैं तो पा गई हूँ जो मुझे मिलना था। अब आपको क्या मिला वो आप बताएंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, एक मेरा और क्वेश्चन है, हम सभी का क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ मान के चलिए वो सबका है। ये नवयुग का संविधान, ठीक है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग, ये युग निर्माण संकल्प की बात कही है और जगह जगह इसको स्थापित भी किया जा रहा है और इसको लोग अपना भी रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो ये बताइए इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल डालूंगी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। जैसे इस धरती में, इस संसार में हर व्यक्ति अपना निर्माण करता है, चाहे कोई दफ्तर हो, ऑफिस हो, पार्टी हो, कुछ भी है, संस्थाएं हैं, सब अपना अपना निर्माण कर रहा है अपने को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखी होंगी कि जब कभी चुनाव का माहौल होता है, जो भी पार्टी होती है हर घर में वोट मांगने जाती है ना, कि हमको वोट मिल जाए जी।
सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं कि हम आपको ये सुख देंगे, सुविधा देंगे, रोड, पानी, नल, बिजली, सारी चीजें योजनाएं होती है। जी जी। पर हमारे गुरुदेव का योजना बिल्कुल अलग था। नवनिर्माण युग संकल्प का था उनका ये था कि हर बच्चे को, हर युवा को हम जोड़े और जोड़ने के बाद उनको हम सही दिशा दें। युग निर्माण, मतलब जब हम व्यक्ति निर्माण करेंगे तब हमारा युग निर्माण होगा। सरकार भी युग निर्माण करती है, सब कुछ चलाता है, पर जो सद्ज्ञान सत्कर्म का जो है, तो इनको क्या कहीं से कोई संस्कार दिया गया था? पर इनके ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी और भूमि ऐसी है कि ये अपने आप उपज लेती है हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर से। बस कुछ नए कल्चर की वजह से ये धूल में परत जम गई है। हर व्यक्ति, हर घर में एक परत, एक लेयर धूल की जमी हुई है, जो हर व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे करना क्या है। तो इस धूल के हमारे गुरुदेव हटा रहे हैं हर व्यक्ति। मैंने उसका एक एक जो आप वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आएगा। पूरा का पूरा ऐसा है, व्यक्ति को निर्माण कर, व्यक्ति के निर्माण का पूरा ढांचा तैयार कर दिया है। तो देखिए उस समय भी भगत सिंह थे, बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल कलाम थे, विवेकानंद थे। उस समय उतनी युग निर्माण के लिए मेहनत वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर घर में एक संस्कार होता था, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होता था। आज के समय में तो बड़े बुजुर्ग कहीं बचे ही नहीं है, सिर्फ युवा ही हैं और अपने मन से, अपने मन मुताबिक अपने जीवन को चला रहे हैं। उनको सही और गलत दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। तो हम अपने गायत्री परिवार के माध्यम से हर उस घर तक, हर उस जन तक पहुंचना चाहते हैं कि वो अपने विवेक बुद्धि को सत्कर्म सही दिशा में ले जाए। बिल्कुल, है ना, जिससे वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सके और आने वाले बच्चे के संस्कार विवेकानंद जैसे हो, अब्दुल कलाम जैसे हो, भगत सिंह जैसे हो, यानी बच्चा बच्चा राम हो, कृष्ण की तरह हो, कृष्ण की तरह, है ना, विवेकानंद की तरह हो, महापुरुषों की तरह हो, महापुरुषों की यही तरह। आपका हमारे मतलब यही हमारे हिंदुस्तान के ये पहचान है। बिल्कुल, हमारे गौरव गाथा क्या है? यही संस्कार, संस्कृति। अगर कहीं पे विश्व में अगर संस्कृति देखने को मिलती है तो हमारे हिंदुस्तान में ही मिलती है। इसकी गाथा देश विदेशों तक है। बिल्कुल, चिन्मय भैया को आप देखी होंगी, उनके हर एक प्रवचन में देखिए, हर एक प्रवचन में वो अध्यात्म और विज्ञान को मिला दिए हैं। चाहे उसको आप आध्यात्मिक तरीके से देखिए या विज्ञान की तरफ से देखिए, दोनों को उन्होंने मिला दिया। इतनी बारीकी से मिलाया है उन्होंने। जैसे एक सिक्का है उसके दो पहलू, तो वही अध्यात्म विज्ञान जब दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो तब ना युग निर्माण होगा। अगर ना तो हम अध्यात्म से ही सिर्फ युग निर्माण कर सकते हैं, ना विज्ञान से ही कर सकते हैं। और दोनों को मिलाने का काम ही चिन्मय भैया ने किया है। और हम लोग तो सिर्फ एक लहरी है। हम लोग भी अपने प्रयास करते हैं कि अपने जिले में, अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में युग निर्माणी बच्चे निकालें। बिल्कुल, उसमें लगी भी हुई हैं आप। और संस्थाओं को हमारे गुरुदेव के बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिले। बिल्कुल, है ना, आप लगे भी हुए उस काम को करने में, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जैसे युग निर्माण करें, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसे एक एक शब्द में मतलब पूरी जान, अगर आप पूरी जिंदा दिली से इसको पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें, तो आपके जीवन में परिवर्तन आकर ही रहेगा। तो आप स्वयं भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और समाज निष्ठ बनिए। आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। ठीक है, ऐसे ही हर मंगलवार को मैं चाहूंगी कि आप कुछ बातें, मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसके आप बिल्कुल नेक्स्ट टाइम, आज के लिए मेरे ही नहीं रहेंगे, कुछ बहनें हैं जो आपकी वीडियोस देखती है पर उनको कमेंट करते बनता नहीं है। ठीक है, तो वो हमसे बोलती हैं, कुछ उनके सवाल जवाब रहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये नया अपन शुरू करें और उनकी बातें मैं अपने माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी और आप उनको मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो आपका ये प्रयास है। जैसे गंगा है ना, गंगा बह रही है गंगा सागर बनने के लिए, वैसे ही हमारी ममता गुरु के कार्य को लेकर बढ़ गई है
ठीक अब है, हमारी तो इच्छा बहुत यही है कि गुरुदेव को मैं हर घर में पहुंचा दूं। पहुंचेंगे जब अपन सोच ली आपने सोच लिया है तो ऐसा आपको सहयोग मिलता रहेगा। जय जी गुरुदेव। नमस्कार।